गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 65, ईटिंग हेल्दी। Noi wants to learn about nutrients we get from food and how they help our bodies stay strong and healthy. तो नोए जो है ये जानना चाहती है कि फूड हमारे बॉडी में कैसे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कैसे रखते हैं। मैच द फॉलोइंग फूड आइटम्स विद द रोल दे परफॉर्म इन कीपिंग अस हेल्दी। तो यहाँ पे एक साइड में आपको फूड आइटम्स दिया गया है, कुछ फ़ोटोज़ दिया गया है, और एक साइड में आपको ये फूड आइटम्स हमारे बॉडी को कैसे हेल्दी रखता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको मैच करना है। सबसे पहले दिया गया है ब्रेड, व्हीट, पोटैटो, राइस। तो ये कैसे हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, तो इसका आंसर है लास्ट में डी। They give our body most of the energy it needs to carry out various activity. They are of two types, sugar and starch. तो इन फूड आइटम्स जो ब्रेड, पोटैटो, राइस और व्हीट है, उनमें हमारे बॉडी में दो तरह का एनर्जी देने वाले पदार्थ है, दैट इज शुगर और स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट है मीट, चीज़, ठीक है, एग्स वगैरह। इसमें कैसे हमारा बॉडी जो है हेल्दी रहता है, इससे दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इनको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। दे हेल्प आवर मसल्स ग्रो एंड रिपेयर बॉडी पार्ट्स दैट गेट डैमेज। ये हमारे मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है जो डैमेज्ड है उनको रिपेयर कराता है। ठीक है, उसके बाद है ऑयल, बटर, पनीर, ठीक है, सॉल्ट वगैरह। ये कैसे हेल्प करता है? दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। आवर बॉडी यूज देम टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एंड प्रोवाइड सेफ्टी टू आवर ऑर्गन। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देता है और ये हमारे बॉडी को आवर बॉडी यूज़ देम टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए ये फूड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये क्या करता है, सेफ्टी टू आवर ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स को सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद है फ्रूट्स। देन these are needs in small amount to grow and remain healthy. बहुत ही थोड़े थोड़े चाहिए होता है हमारे बॉडी के लिए। These are synthesized in little quantities which is not sufficient for our body and needs to be supplemented on our diet. जो ये सब खाना खा के हमारे बॉडी का जो सफिशेंट हेल्दी रहने के लिए जो सफिशेंट नहीं होता है, ठीक है, तो ये फ्रूट्स जो है थोड़ा थोड़ा सा खा के हमारे बॉडी में सफिशेंट हो जाता है। ठीक है, ये हम फ्रूट्स जो है एक सप्लीमेंट की तरह लेते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो तभी इनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। हेल्प नोई आइडेंटिफाई द फूड ग्रुप्स मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पे आपको जो फूड के ग्रुप्स है वो आप कौन से ग्रुप में ये जो फूड आइटम्स है वो पड़ता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे नंबर 1 जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट्स, नंबर 4 वाइटामिन्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 66 वी हैव द वाटर साइकिल। सबने वाटर साइकिल हिंदी में अपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, नोए लव्स द रेनी सीजन बट ऑफन वंडर्स वेयर रेन कम्स फ्रॉम। नोई को रेनी सीज़न जो है बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, और वो सोचती रहती है कि रेन आता कहाँ से है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो वेयर द वाटर डिसअपियर्स लेटर। और ये भी जानना चाहते हैं कि जो पानी ऊपर से आता है, ठीक है, इन ए फॉर्म ऑफ रेन, वो नीचे आके डिसअपियर कहाँ होता है। डू यू नो वेयर? लेट अस फाइंड आउट। आपको पता है? नहीं पता है तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे इन द वाटर साइकिल। तो नंबर 1 है इवापोरेशन। इन इवापोरेशन वाटर in a liquid state on the surface of the
Earth is transferred to the gaseous state, evaporation can occur from oceans, soil, snow, rivers, streams and leaf. सबसे पहले होता है इवापोरेशन, जो ज़मीन पे, जो ओशन में, जो रिवर में, जो स्ट्रीम्स में पानी होता है वो सन के हेल्प से गर्म हो जाता है. ठीक है, गर्म होने के बाद वो क्या करता है, इवापोरेट होता है, गैस फॉर्म में चला जाता है और इवापोरेट होता है. ठीक है, पानी जो है गर्म होके इवापोरेट हो जाता है. इवापोरेट होने के बाद वो गैस फॉर्म में ऊपर की तरफ चला जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नंबर 2 कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ वाटर फ्रॉम द gaseous स्टेट टू द लिक्विड स्टेट. द प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. कंडेंसेशन में क्या होता है, जो इवापोरेट होके जो वाटर जो है वो गैस फॉर्म में हो गया था वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में हो जाता है ऊपर जाके, जिससे कि क्लाउड फॉर्म होता है. ठीक है, उसके बाद है प्रिसिपिटेशन. नंबर 3, precipitation on earth occurs in the form of rain, snow, sleet, hail and so on. precipitation में क्या होता है, जो क्लाउड के फॉर्म में जो लिक्विड स्टेट था. ठीक है, कंडेंसेशन के टाइम पे जो क्लाउड बना था उसमें से एज ए स्नो, रेन, स्लीट, हेल, ठीक है, इन सब के फॉर्म में जो पानी होता है वो नीचे की तरफ आता है. प्रिसिपिटेशन में ये होता है. उसके बाद नंबर 4, इनफिल्ट्रेशन. precipitation that falls on earth is reused. जो precipitation की वजह से जो पानी नीचे आया था, बारिश हुई थी, ठीक है, वो दोबारा से reuse होता है. some reaches the sea or the ocean directly as the surface run off. कुछ जो पानी का हिस्सा है वो सी और रिवर्स में डायरेक्टली चला जाता है. some infiltrates the ground as groundwater and eventually reaches the sea. कुछ जो है वो ग्राउंड पे गिरता है. ठीक है, जो ग्राउंड पे पानी गिरता है वो सॉइल के अंदर जाके ग्राउंड वाटर बन जाता है, जिससे कि वो दोबारा से सी में या ओशन में मिल जाता है. ठीक है, तो जो फिर से दोबारा से सी में आ गया, फिर इवापोरेशन होगा. ठीक है, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर प्रिसिपिटेशन होगा. ठीक है, उसके बाद के फिर इनफिल्ट्रेशन होगा. ये जो साइकिल है वो चलता रहता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 67 वी हैव क्रॉप्स इन इंडिया. हमारे इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो उगता है. ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग द हेल्प बॉक्स राइट द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स ईच स्टेट इज़ नोन फॉर. तो यहाँ पे आपको नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है. ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट में ये जो फूड आइटम्स है, ठीक है, फूड्स या जो भी क्रॉप्स है वो कहाँ पे कौन से स्टेट में उगाया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राइस, शुगर केन और वीट उगाया जाता है. नंबर 2 असम. असम में सबसे ज़्यादा राइस, टी और जूट उगाया जाता है. उसके बाद नंबर 3 है वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में भी राइस, शुगर केन और जूट क्रॉप्स जो है वो उगाया जाता है. नंबर 4 है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुगर केन, राइस, कॉटन, ऑरेंज और वीट का क्रॉप्स जो है वो लगाया जाता है. लास्ट में है केरला. केरला में टी, कार्डमन, राइस एंड रबर. कार्डमन क्या होता है, दालचीनी के जो दालचीनी देखा होगा आप लोगों ने, यूज़ करते होंगे आप लोग. ठीक है, तो ये सब जो है केरला से हमें मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट है आई फियर. अब आपको बताया गया है कि आई फियर में होता क्या है. अ फोबिया इज एन abnormally heightened fear of certain thing or situation. Match the picture given below with the phobia they describe. ठीक है, तो यहाँ पे आई फियर में क्या होता है, मुझे डर लगता है, किसी चीज़ से आपको डर लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दिया गया है. ठीक है, और बीच में आपको बताया गया है कि उनका नाम, ठीक है, नेम्स दिया गया है. ठीक है, तो आपको मैच करना है कि कौन सा फोबिया किसको कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले है फियर ऑफ स्पाइडर्स.
फियर ऑफ स्पाइडर्स जो है उसको क्या कहते हैं, जिन जिन लोगों को स्पाइडर से डर लगता है उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे एरेचनोफोबिया। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 फियर ऑफ डार्कनेस। उन लोगों को क्या कहेंगे जो अंधेरे से डरते हैं। ठीक है, तो उनको कहेंगे नाइक्टोफोबिया। ठीक है, नंबर 3 फियर ऑफ फायर, जिनको आग से डर लगता है उनको क्या कहेंगे, पायरोफोबिया। ठीक है, नंबर 4 फियर ऑफ लाइटनिंग, उन लोगों को क्या कहेंगे जिनको लाइटनिंग से डर लगता है उनको कहेंगे एस्ट्रोफोबिया। नंबर 5 फियर ऑफ बीइंग ऑन एन एरोप्लेन, जिनको एरोप्लेन से डर लगता है, उन एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है उनको क्या कहेंगे, एवियोफोबिया। नंबर 6 फियर ऑफ क्लोज स्पेस, जिनको एक बंद कमरे में बंद करके रख दे तो बंद कमरे से डर लगता है। ठीक है, कुछ लोगों को, उनको क्या कहेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, नंबर 7 फियर ऑफ वाटर, जिनको पानी से डर लगता है उनको क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, नंबर 8 फियर ऑफ हाइट, जिनको ऊंचाई से डर लगता है उनको क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। ठीक है, तो आपको ये मैच द फॉलोइंग जो है वो करना है। ठीक है, आप ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है वैसे ही आप लिखोगे। ओके, नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 70 वी हैव अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक साइन। ठीक है, तो गाड़ी चलाने के लिए हमें ट्रैफिक साइन का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अ गुड ड्राइवर इज सपोज टू नो द ट्रैफिक साइन एंड रूल्स एंड ऑलवेज फॉलो देम। ठीक है, ट्रैफिक साइन और रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी होता है और उनको फॉलो भी करना पड़ता है। ठीक है, विथ दिस एक्टिविटी फाइंड आउट हाउ मेनी ड्राइवर्स रियली अंडरस्टैंड ट्रैफिक साइन। ठीक है, तो आपके घर में कोई ड्राइवर होगा तो आप ये भी उनसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप उनसे साइन दिखाओगे और क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, तो वो उनसे आंसर पूछ सकते हो। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि संडे मॉर्निंग को किसी अडल्ट के साथ पेट्रोल स्टेशन पे जाना है। ठीक है, पेट्रोल जहाँ से पेट्रोल भरते हैं, और वहाँ जाके आपको ड्राइवर से पूछना है ये ट्रैफिक साइन टेस्ट। ठीक है, और जो भी सही आंसर देगा वो उनको 1 पॉइंट देना है, जो नहीं पता होगा वो आप बता सकते हो उनको। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस जो है वो क्लास में शेयर करोगे। तो ये एक्टिविटी जो है आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में आपका कोई अपने नोन में आसपास नेबर्स में, ठीक है, कोई भी ड्राइवर होगा उनसे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको इस टाइम पे बाहर जाने को मैं नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो फिर सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दिस साइन मीन्स नो ओवरटेकिंग। नो ओवरटेकिंग का कौन सा साइन है, तो दैट इज नंबर 3। नंबर 2 व्हाट डज दिस साइन मीन्स, इस साइन का मतलब क्या है, नो स्टॉपिंग, नो एंट्री, वन वे साइन, दिस मीन्स नो स्टॉपिंग। नंबर 3 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन, इस साइन का मीनिंग क्या है, स्टॉप, गिव वे, नो यू टर्न, इस साइन का मीनिंग है गिव वे। नंबर 4 विच ऑफ दिस साइन मीन्स कंपल्सरी टर्न, राइट टर्न अहेड। तो इन तीनों में से, यहाँ नीचे आपको डायग्राम दिया गया है 3, तो इन तीनों में से राइट टर्न अहेड, आगे आपको कंपल्सरी राइट टर्न लेना पड़ेगा, इसका साइन कौन सा है, नंबर सी। व्हाट डज द फिगर इनसाइड द साइकिल रेफर्स टू। तो यहाँ फिगर में आपको बीच में एक नंबर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, आपका स्पीड लिमिट जो है 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है, आप जाके पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको पेज नंबर 71 में क्विज योरसेल्फ दिया गया है, आपको 15 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इजिप्ट। कैपिटल का इजिप्ट का कैपिटल क्या है, कियारो। Who is the author of 5 Points Someone and 2 States? 5 Points Someone और 2 States का ऑथर यानी कि राइटर कौन है, चेतन भगत। Which is the longest bone in our body? हमारे बॉडी में सबसे longest bone कौन सा है, femur. Which is the largest herbivore on land?
लैंड में सबसे बड़ा हार्बीवोरस एनिमल कौन सा है? हार्बीवोरस जो घास खाता है, ठीक है, तो अफ्रीकन एलिफेंट. अकॉर्डिंग टू लेजेंड, what are the names of the twins who found Rome in 753 BCE? उन दोनों ट्विंस का नाम बताना है जिन्होंने रोम का इजाद किया था इन 753 BCE. तो आंसर है रोमुलस एंड रिमस. ठीक है, ये दोनों ट्विंस थे. What will you find once in a minute, twice in a moment and never in the 1,000 year? आपको एक मिनट में एक ही मिलेगा, ठीक है, और मोमेंट में 2 मिलेगा और 1,000 ईयर्स में एक भी नहीं मिलेगा. तो वो है लेटर एम. नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी. Which of these forms of dance is Pandit Birju Maharaj associated with? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक. पंडित बिरजू महाराज जो है वो कौन से डांस फॉर्म में डांस करते थे? भारतनाट्यम में या कुचिपुड़ी में या कथक में? तो आंसर है कथक. In which city would you find the famous building बुर्ज खलीफा? बुर्ज खलीफा कहाँ पे प्रेजेंट है? ठीक है, कौन सी सिटी में है? दुबई. नंबर 10, हु इज़ द राइटर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, जो इंडिया का नेशनल एंथम है जो बांग्लादेश लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है, तो उनका राइटर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर. इज क्रोम अ टाइप ऑफ ब्राउज़र, सोशल नेटवर्किंग साइट और इंस्टेंट मैसेंजर? क्रोम कौन से टाइप का है? ब्राउज़र है, सोशल नेटवर्किंग साइट है या इंस्टेंट मैसेंजर है? तो दैट इज़ ब्राउज़र. In the epic of Mahabharata, who was the eldest brother among the Pandavas? महाभारत में जो सबसे बड़ा पांडव्स में जो सबसे बड़ा भाई था उनका नाम क्या है? युधिष्ठिरा. ठीक है. नंबर 13, with which state of India is the folk dance बिहू associated? इंडिया के कौन से स्टेट से बिहू जो डांस है, जो फोक डांस है, वो बिहू परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो स्टेट का नाम है असम. नंबर 14, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस प्लेड अ लीड रोल इन यूएस टेलीविजन सीरीज क्वांटिको? तो कौन से एक्ट्रेस, उस एक्ट्रेस का नाम बताना है जिसने लीड रोल, मेन रोल किया था यूएस टेलीविजन सीरीज क्वांटिको में. तो आंसर है प्रियंका चोपड़ा. उसके बाद है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया? सऊदी अरबिया का कैपिटल क्या है? रियाद. ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक ऑन पेज नंबर 71 तक आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, थैंक यू.